तो मेरे पास जो ज़्यादातर फॉरेनर क्लाइंट्स आते हैं वो केमिकल पील्स लेते हैं नॉर्मली, और इंटरनेशनली केमिकल पील्स के साथ लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत इस पे काम हो रहा है, बहुत प्रोसीजर्स, ये बहुत प्रोसीजर इन है। लेकिन हमारे यहाँ केमिकल पील्स के बारे में, एंजाइम पील के बारे में, फ्रूट पील्स या डिफरेंट टाइप ऑफ पील्स के बारे में काफ़ी रिजर्वेशंस भी हैं और काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं जो मैं आज ठीक करना चाहती हूँ थ्रू दिस वीडियो। अब पील्स बुनियादी तौर पे किस किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, मेरा ख़्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पील्स जो हैं ये 3 तरह के होते हैं: सुपरफिशियल, मीडियम और डीप पील्स। और पील की टाइप्स नॉर्मली जो अवेलेबल हैं वो कौन सी हैं? हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड पील्स होते हैं, सैलिसाइलिक एसिड पील्स होते हैं, एजेलिक एसिड पील्स हैं, लैक्टिक एसिड पील्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एजिंग पेप्टाइड सीरम्स एंड एजिंग पेप्टाइड पील्स होते हैं जो एजिंग स्किन के लिए होते हैं। फिर आई एरिया के लिए पील्स होते हैं, हैंड पील्स होते हैं, फीट के पील्स होते हैं, बॉडी पील्स होते हैं। और ये आपकी स्किन का जो उस एरिया का प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर आपका जो वजाइनल एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो फिर हम उसके लिए उसके मुताबिक वाइटनिंग या पीलिंग ऑफ पील्स यूज़ करेंगे जो एजिंग भी उसके साथ आपका एंटी एजिंग भी करेगा और डार्कनिंग को भी रिमूव करेगा। ऑब्वियसली डिफरेंट सेशंस में ये काम होता है। इसके अलावा पील्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं एक्ने के लिए, यानी अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं या आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आप एक्ने का ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ पील्स ज़रूर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे हम उसके लिए जो डिज़ाइन पील्स होते हैं एक्ने के, ऑब्वियसली वही आपकी स्किन पे यूज़ कर रहे होते हैं। फिर जिन लोगों के ओपन पोर्स हैं या जिन लोगों के ख़ुसूसी तौर पे मिलाज़मा है, स्किन पिगमेंटेशन है, प्यूबर्टी में जो एक्ने बने थे उनके जो स्कार्स रह गए थे, एक्ने स्कार्स के लिए हम पील्स को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट सेशंस में हमें बहुत अच्छे और फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिलते हैं इसके। और पील्स को हम एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपकी जो फेस और नेक के ऊपर एज के साथ एक डेड स्किन डेवलप हो जाती है, जो एजिंग एलिमेंट्स हैं वो पील से दूर हो जाते हैं। इसी तरह आपकी अगर बॉडी के ऊपर हैंड और फीट हैं, उनके जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होते हैं, कुछ लोगों की ब्लैकनिंग हो जाती है, नीज़ की, एल्बोज़ की, नेक बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पूरे एक जोन बना होता है डार्कनिंग का, तो उस सब के लिए भी स्पेशली डिज़ाइन पील्स मौजूद होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है पील्स का वो फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन, मिलाज़मा और पोस्ट एक्ने स्कार्स और डिफरेंट लोगों के ना फेस के ऊपर ड्यू टू सन एक्सपोजर, एजिंग, ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स जो भी उनकी लाइफ में चल रहे होते हैं, फेस के अंदर एक टोन नहीं रहती पूरे स्किन की। टी जोन अलग हो जाता है, चिन ये अराउंड द नेज़ोलेबियल एंड माउथ एरिया के एक अलग से एक जोन बन जाता है। तो फेस को एक टोन में लाने के लिए भी हम पील्स को यूज़ करते हैं। आज जो मैं प्राइमरीली बात करना चाह रही हूँ वो एक ये भी कॉन्सेप्ट अभी आजकल चल रहा है कि बहुत सारी ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं वो मार्केट से डिफरेंट किस्म के पील्स ख़रीदती हैं और वो उन्हें ख़ुद घर पे यूज़ कर रही हैं, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू वंस इन अ वाइल। और लेकिन मसला ये है कि जो पील्स आपके पास कमर्शियली अवेलेबल हैं उन पील्स का हमारे पास जो एस्थेटिक क्लिनिक में पील्स अवेलेबल है उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं ये कहती हूँ कि कंपैरिजन नहीं है तो कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे कंपैरिजन नहीं है। तो कंपैरिजन इस तरह नहीं है जैसे आप ये कहें कि टोयोटा करोला का और लैंड रोवर का कोई कंपैरिजन, या फेरारी या का करोला के साथ या पोर्शे का हमारी करोला के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल वही डिफरेंस है। अब इसमें करोला क्या है? करोला जो हमारे नॉर्मल पील्स मिल रहे हैं कमर्शियली अवेलेबल, वो पील्स हैं जिन्हें हम AHA या BHA पील्स कहते हैं, सुपरफिशियल पील्स हैं। ये एक ऑर्डिनरी का एक बीट रूट कलर का एक पील है जो बहुत ज़्यादा आजकल कॉमनली बिक रहा है और बहुत ख़वातीन और बच्चियाँ
रेगुलर जो मेकअप करती हैं उनको लगता है कि हमारी स्किन रफ़ हो रही है तो वो रीसर्फेसिंग के लिए यूज़ कर रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन जो हमारे पास केमिकल पील्स होते हैं उनके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ ये ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एज़िलिक एसिड या पेप्टाइड सीरम्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, 80 to 90% तक होती है। और जो हमारे पास डीपेस्ट पील्स आ रहे होते हैं वो तो बहुत ही हार्श होते हैं। तो बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न कि ये पील्स इस कदर पोटेंट हैं, इनकी जो केमिकल पोटेंसी है वो इतनी हाई है, इसी वजह से वो पील्स जो हैं वो नॉर्मली मार्केट में क्लाइंट्स को अवेलेबल नहीं होते हैं। वो एस्थेटिक क्लिनिक्स को, डॉक्टर्स को या प्रोफेशनल जो क्लिनिक्स हैं सिर्फ उनके ऊपर आफ्टर साइनिंग आउट अ कॉन्ट्रैक्ट के जब वो यूज़ किए जाएंगे तो उसके बाद जो भी रिज़ल्ट्स होंगे उसकी टोटली ज़िम्मेदारी डॉक्टर की होगी या क्लिनिक की या सेंटर की होगी। तो वो हम इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी घर पे पील यूज़ कर रहे हैं और आपको उससे कोई प्रॉपर रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे अपनी फ्रेगमेंटेशन फ्रैकल्स और मिलाज़मा और एक्ने स्कार्स के लिए, तो आपको इससे सोचना चाहिए कि यू नीड अ प्रोफेशनल केमिकल पील। वो पील्स जो हैं वो सिर्फ होम केयर के लिए दिए जाते हैं और ऑब्वियसली चूँकि ये इतने पोटेंट केमिकल्स हैं तो आप एक किसी भी बच्चे को हार्पिक जैसी कोई चीज़ या कोई तेज़ एसिड यूज़ करने के लिए नहीं दे सकते। तो जब आप हमारे पास आते हैं तो हम इसका जो सेशन आपका कंडक्ट करते हैं केमिकल पील का, उसमें सबसे पहले आपकी स्किन की मैपिंग होती है कि आपके कौन से एरिया के ऊपर कौन से पील की रिक्वायरमेंट है। और इंटरनेशनली जो अच्छे पील्स हो रहे हैं जिनकी क्वालिटी पीछे से अच्छी है, यानी कोरियन भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, फ्रेंच भी हैं, स्विट्ज़रलैंड के भी हैं, सबसे अच्छे जो हैं वो यूरोपियन या स्विस पील्स हैं और अमेरिकन भी कुछ कंपनीज़ के बहुत अच्छे पील्स हैं जो मैंने मंगवाए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले आपकी स्किन को एनालाइज़ करते हैं कि किस एरिया पे क्या प्रॉब्लम है और उसके मुताबिक आपको वो मेडिकल और प्रोफेशनल ग्रेड का पील दिया जाता है। और इस तरह के जो पील्स होते हैं इनके सेशंस को फिर हम फ्रैकल्स या मिलाज़मा के क्लाइंट्स के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर की एक कॉकटेल के साथ यूज़ करते हैं, जिससे उनको फिर अपनी एक स्किन रिजुविनेशन मिलती है और उनके जो ये फ्रैकल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाते हैं। तो बाहर के ममालिक में $500 से लेके $2,000-2,500 तक के पील्स हो रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है और ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू रिड्यूस योर फ्रैकल्स, टू एनकाउंटर दीज एक्ने स्कार्स। और आपका जो मिलाज़मा है ये इसके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। लेकिन अक्सर मैंने जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो डिफरेंट जगहों से ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, इवन अक्सर क्लाइंट्स ने डिफरेंट टाइप की लेज़र्स भी ली हुई होती हैं, लेकिन उनकी यही शिकायत होती है कि हमें ज़्यादा डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ है। केमिकल पील्स देने के बाद आप कहीं से भी करवा लें, आपके इर्द गिर्द कोई भी प्रोफेशनल सेटअप है, कोई भी अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, आप उनके पास जाएं और उनसे केमिकल पील की रिक्वेस्ट करें तो वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। और आप इसके बारे में इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी कि किन किन कंडीशंस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद खुद रखना है वो ये है कि केमिकल पील के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी आफ्टर केयर। यानी ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम आपकी स्किन को बाकायदा नेकेड कर देते हैं, ऊपर की एक लेयर हम उतार देते हैं ऑलमोस्ट। अगर पूरी तरीके से उस टाइम नहीं उतरती तो अगले 14 डेज़ में वो लेयर उतरनी होती है। लेकिन मैं जब भी क्लाइंट से पूछती हूँ या डिटेल्स लेती हूँ क्लिनिक में कि आपकी क्या आफ्टर केयर थी पील के बाद, तो उनके कोई आफ्टर केयर प्रॉपर वो नहीं ले रहे होते, जिसकी मुझे वजह नहीं पता कि ऐसा क्यों है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जहाँ से जिस डॉक्टर से जब भी पील लें, उस पील के बाद नेक्स्ट 21 डेज़ आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। इसमें आपने एक इंतहाई अच्छी क्वालिटी का सन ब्लॉक यूज़ करना है। अब
सन ब्लॉक के बारे में बहुत सारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ जो प्रिवेल कर रहा है। कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे ये है कि हमें एक ऐसा सन ब्लॉक चाहिए जिसके लगाने के बाद बिल्कुल पता ना चले कि हमारी स्किन पे कुछ लगा हुआ है, ये हमारी डिमांड है। जबकि साइंस और साइंटिफिक डाटा और जो बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में ग्लोबली और इंटरनेशनली बैठे हुए हैं, वो इस बात पे मुतफ़क्का तौर पे एग्रीड हैं कि प्रॉपर सन ब्लॉक सिर्फ वही होता है जो एक फ़िज़िकल बैरियर होता है। यानी ऐसा सन ब्लॉक जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद हो, इतनी थिकनेस मौजूद हो, जो आपके फेस पे जब रहे तो वो एक फ़िज़िकल बैरियर की तरह आपकी स्किन पे सेट हो। अब इस सूरत हाल में जब आपने कल एक पील लिया है और आप नेक्स्ट 14 डेज़ आपने ऑब्वियसली ऑफिस भी जाना है, प्रोबेबली गाड़ी भी ड्राइव करनी है, आपने बस स्टेशन भी जाना हो सकता है, आपने मार्केट भी जाना है, अपने बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप करना है, लेकिन आप एक बाज़ार में मिलने वाला एक बारीक सा एक मैं तो उसको सन ब्लॉक मानती नहीं हूँ। एक आम क्लाइंट के लिए चलें ठीक है, जिसकी स्किन नॉर्मल है, जिसने कोई टिंट भी लगाया हुआ है ऊपर, जैसे ख़वातीन यूज़ करती हैं SPF वाला टिंट है, उसके नीचे सन ब्लॉक है, चले दैट मेक्स अप। मगर एक ऐसा क्लाइंट जिसका कल केमिकल पील हुआ है और एग्रेसिव केमिकल पील हुआ है, वो अगर नेक्स्ट 14 to 21 डेज़ एक अच्छे प्रॉपर फिज़िकल बैरियर के बगैर बाहर फिर रहा है, इवन अगर वो फ़ोन भी यूज़ कर रहा है, वो तो फ़ोन की जो स्क्रीन लाइट है उससे भी उनकी जो सेंसिटिव तरीन स्किन इस वक्त नेकेड हुई हुई है, वो मेलानिन की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर वो स्टिमुलेट हो जाती है। फिर आप लैपटॉप बहुत यूज़ कर रहे हैं, फिर इवन आपकी जो नॉर्मल कमरे की जो लाइट होती है उससे भी इन लोगों के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, इस सारी अर्ज़ का मकसद ये है कि अक्सर ये जो कंप्लेंट आती है कि जी मैंने पील लिया था, मैंने डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन मेरी छाइयाँ पहले से भी ज़्यादा हो गई। तो इसकी वजह ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ने कोई गलत काम किया था आपके साथ, एक्चुअली में जो आफ्टर केयर है वो प्रॉपर नहीं की गई। आपकी स्किन जो है वो प्रॉपर नेकेड हो जाती है, चाहे वो लेज़र है, चाहे वो केमिकल पील है, या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम स्किन को अब्लेट करते हैं, ऊपर से एब्लेट करते हैं, तो आपको उसमें एक नॉर्मल सन ब्लॉक की बजाय ऐसा सन ब्लॉक यूज़ करना है। जैसे क्रिकेटर्स को आपने देखा है कि जब ये हमारे स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन टीम या साउथ अफ्रीकन टीम जो है, वो ऐसे उन्होंने वाइट कलर के बड़े बड़े यूँ फिंगर्स लगाई हुई होती हैं ग्राउंड के अंदर। उनको पता है कि उनकी स्किन जो है वो प्रोन है, जेनेटिकली ऑस्ट्रेलियन स्किन इज़ प्रोन टू स्किन कैंसर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है स्किन कैंसर का, तो दे नो इट, और इसीलिए वो प्रॉपर फिज़िकल बैरियर क्रिएट करते हैं ऑन देयर फेस, बिकॉज उनका इतनी देर सन में एक्सपोजर रहना होता है। तो मैं इस बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही थी कि आप कहीं से कोई भी ट्रीटमेंट लें, और ख़ुसूसन ऐसे ट्रीटमेंट जैसे केमिकल पील, एंजाइम पील या फ्रूट पील जो मेडिकल ग्रेड और प्रोफेशनल ग्रेड के हों, तो आप उसके बाद अपने डॉक्टर से कोई फ़िज़िकल बैरियर वाला सन ब्लॉक लिखवाएं, और सन ब्लॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करें।